हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे केस हिस्ट्री मेथड। इस टॉपिक को लेकर एग्ज़ाम में कई बार ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें इस मेथड की कमियों और गुण के बारे में पूछा जाता है। तो मैं अपने नोट्स में से आपको कुछ गुण और इसकी कमियां लिखवा देती हूँ, तो कृपया आप इसे लिख लीजिए। नंबर 1 है पिछड़े बालकों, मानसिक बीमारियों तथा अपराधियों के अध्ययन में यह विधि अत्यंत उपयोगी है। नंबर 2 है इस विधि के द्वारा एक इकाई जैसे बालक, समुदाय तथा संस्कृति का सूक्ष्मतम अध्ययन संभव है। नंबर 3 है विभिन्न आयामों का तर्क संगत मतलब कि लॉजिकल अध्ययन करने में यह विधि सहायक होती है। नंबर 4 है यह विधि अध्ययन की जाने वाली इकाई के अतीत का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है यह विधि मानव स्वभाव की व्याख्या करने में सहायक है। और नंबर 4 है यह अध्ययन विधि एक व्यक्ति के विकास प्रक्रम के अध्ययन में बहुत उपयोगी है। हमने पीछे पढ़ा था कि केस हिस्ट्री मेथड जो है व्यक्ति के प्रारंभिक 2.5 वर्षों के दौरान जो है डॉक्टर टाइडमैन उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया था, जब बच्चा पैदा होता है और 2.5 वर्ष तक जब वो ग्रोथ करता है तो उसका क्या विकास हुआ, उसका शारीरिक और उसका जो मनोवैज्ञानिक विकास है उसका उन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद ही उन्होंने यह विधि दी थी। तो जैसा हमने पढ़ा कि व्यक्ति के विकास प्रक्रम मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस जो है व्यक्ति का कैसे कैसे हुआ, समाज में वो किस तरह से रहा और उसने अपने वातावरण से क्या पाया है और उसने समाज से क्या पाया है, स्कूल के वातावरण से उसे क्या मिला है, हेरिडिटी से क्या मिला उसे, इस तरह का जो है अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। और व्यक्ति के बारे में यानी कि उसके व्यक्ति की लाइफ की जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। अब हम व्यक्तिगत विधि के कुछ कमियों के बारे में भी पढ़ेंगे। नंबर 1 है, आप लिख लीजिए, इस विधि के द्वारा केवल सीमित इकाइयों का ही अध्ययन संभव है। नंबर 2, इस विधि के द्वारा संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने में पर्याप्त कठिनाई होती है। नंबर 3, इस विधि के अंतर्गत उच्च स्तर के प्रशिक्षित तथा अनुभवी